हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पावर क्यूरी की 16 सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऐड कॉलम। अब ऐड कॉलम क्या होता है, आप नाम से ही जान सकते हैं। ऐड कॉलम यानी कि कुछ आपको कॉलम इसमें ऐड करने होंगे, यानी कि जो भी आप टेबल बना है उसमें आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, वहां पर यूज होता है ऐड कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं, ये देखिएगा पहला ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम ऑल कॉलम्स। ठीक है, फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं। जैसे लेट सपोज यहां पर आपने रीजन कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, एग्जांपल में दे रहा है, इस बार मैं सिलेक्शन क्लिक करता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके पास सिचुएशन आती है, ये तो सैंपल डेटा सेट मैंने आपको दे रखा है, हो सकता है आपके पास डिफरेंट डेटा सेट भी हो। ठीक है, आपके पास एक सिचुएशन आती है कि यहाँ पर आपको इस रीजन 1, इस रीजन 2, इन सबको रिमूव करना है। रीजन 1 जहां जहां लिखा हुआ है, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6, सो ऑन। ठीक है, इन सबको रिमूव करना है और जो कंप्लीट रीजन होना चाहिए वो आपको लाना चाहिए। ईस्ट 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 ईस्ट, वेस्ट 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 वेस्ट। करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आप ऐड कॉलम कर सकते हो। ठीक है, एक चीज देखिएगा, यहाँ पर स्मॉल लेटर है, यहाँ पर भी स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो डिलीमीटर यहाँ पर काम नहीं आएगा, क्योंकि डिलीमीटर को आपको बनाने के लिए कुछ चाहिए, या स्पेस होना चाहिए, कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, फिर वो आप डिलीमीटर पे दे सकते हो। ठीक है, अगर आप एक एक करके उसको रिमूव करते हो तो उसमें काफी टाइम लगेगा। आपको पहले 1 को रिमूव करना होगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, 5। ठीक है, इस वाले ऑप्शन से आप एक ही बार कर सकते हो। कैसे? ठीक है, आपने कॉलम ये वाला सेलेक्ट किया था। ठीक है, आपने यहां पर जाना है, यहां पर आपने टाइप करना है ईस्ट। ठीक है, आपने इतना टाइप करना है, उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये प्रेस करते हो, पावर क्यूरी इतना स्मार्ट है, उसने ऑटोमेटिक इस रीजन से जो जो आपको रिक्वायरमेंट वो ले लिया उसने। ठीक है, अगर आपको लगता है ये ओके है, ठीक है, आप ओके कर दीजिएगा। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको मैं इसके बगल में ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए ईस्ट ईस्ट करेक्ट है, उसने सबसे रीजन 1, रीजन 2 सबसे रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है आपको? करेक्ट। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं यहां से अप्लाइड स्टेप्स हटाता हूं मैं। करेक्ट है, अब बढ़ते हैं कस्टम कॉलम। कहने का मतलब मैं कस्टम कॉलम यानी कि ये टेबल में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5वां कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं, वहां पर आप यूज कर सकते हैं कस्टम कॉलम। ठीक है, जैसे आप कस्टम कॉलम पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक विंडो आती है, यहाँ पर कस्टम नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, या आप कस्टम भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेरी इंटर करनी होगी। अगर लेट्स सपोज रीजन को क्लिक करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है, इसका मतलब सब सही है। ठीक है, जैसे ही आप ओके हिट करते हैं, ये देखिएगा रीजन कॉलम बन के आ गया है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, अप्लाई स्टेप से इसको हटाता हूं मैं। करेक्ट है, इतना समझ लिया आपने। उसके बाद है, आप देख सकते हैं इनवॉक कस्टम फंक्शन। अब ये क्या है, इसके रिगार्डिंग में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वीडियो हो सकता है काफी लेंथी हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको एक समरी दे देता है। इनवॉक कस्टम फंक्शन कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल कुछ फंक्शन आपने बनाए हैं, या फिर इसमें मल्टीपल टेबल्स है जहां पर आपने सिर्फ फंक्शन के लिए एक टेबल बना रखे हैं, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसको आप यहां पर अपने टेबल में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब कैसे करना है और उससे क्या फायदा है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको डीपली बताऊंगा। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पर आपको नोट दे दिया है। करेक्ट है, उसके बाद आ रहा है कंडीशनल कॉलम। अब ये क्या है, लेट सपोज ये देखिए सेल्स है, यहाँ पर आप कुछ कंडीशनल लगाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये ऐड कॉलम है, यानी कि एक कॉलम ऐड हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी आप कंडीशन लगाओगे उसके हिसाब से आउटपुट देगा। ठीक है, सबसे पहले इसका नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। इफ सेल्स कॉलम इजिकल टू, अगर मान लीजिए सेल्स कॉलम इजिकल टू, जो छोटा करता हूं मैं, यहां पर आप टाइप करते हैं 1107। ठीक है, ये है, उसको ओके कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिएगा ऐड क्लॉजेज, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन दीजिए, अगर सेल्स है इजिकल टू, इस बार आप दीजिएगा 527। ठीक है, ये है, देन गुड। अगर आप और देना चाहते हैं तो ये क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो एल्स नॉट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पे ओके हिट करते, ये देखिएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कॉलम एंटर कर दिया है
और जो जो आउटपुट आपने कंडीशन में दी थी वो चीज यहाँ पर उसने आउटपुट दे दिया है। करेक्ट है, ये समझ गए आप। इसको मैं अप्लाई स्टेप से हटाता हूँ, अब जाता हूँ इंडेक्स कॉलम। ठीक है, ये काफी सिंपल है, इंडेक्स कॉलम। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा ये जो टेबल है ये काफी छोटा है, ये आप देख के ही ऐसे बता सकते हैं कि इसमें 9 रो है। ठीक है, इंडेक्स कॉलम पे जैसे क्लिक करते हैं फ्रॉम 0। अब इंडेक्स कॉलम यानी कि जब आप इसमें क्लिक करोगे तो ये आउटपुट एक बता देगा, स्टार्टिंग से बता देगा कि ठीक है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये इंडेक्सिंग बता देगा। अगर आप चाहते हैं 1 से तो 1 से लेके जहां तक आपके पास डेटा है इंडेक्स करके दे देगा। करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कस्टम भी है, या आप कस्टम देना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कहाँ से हो, जैसे 5। ठीक है, इंक्रीमेंट जैसा कैसा होना चाहिए, 2 से होना चाहिए या 1 से होना चाहिए, वो आप दे सकते हैं। करेक्ट है। अब बढ़ते हैं ये डुप्लीकेट कॉलम। अब डुप्लीकेट कॉलम काफी सिंपल है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये नेम का एक डुप्लीकेट कॉलम बना देगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये देखेगा नेम, और नेम का कॉलम बना दिया है। ठीक है, यही आप या तो एक काम कीजिएगा, कॉलम लेट सपोज सेलेक्ट करते हैं ये कॉलम, इस पे माउस से राइट क्लिक करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर भी आ रहा है डुप्लीकेट कॉलम, ये आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वहां पर मैंने सारे ऑप्शंस को स्टेप टू स्टेप करके आपको बताया कि फॉर्मेट का यूज हम कैसे कर सकते हैं आपके टेबल में। करेक्ट है, ये आप यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। करेक्ट है, एक्सट्रैक्ट काफी सिंपल है, इसमें लेंथ है कोई वर्ड की, जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया होगा अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं उसकी लेंथ देखना चाहते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, ये आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, पर्स, इसके रिगार्डिंग में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पर्स बेसिकली करता क्या है। ठीक है, तब आप इजिली अच्छे से समझोगे। ठीक है, आप बाकी के ऑप्शन देख सकते हैं, स्टैटिक्स, स्टैंडर्ड या साइंटिफिक, ये न्यूमेरिक वर्ड जहां पर होगा वहां पर ये काम करेगा। ठीक है, अभी देखिएगा ग्रे आउट होगा, क्यों, क्योंकि आपने ये देखिएगा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, जैसे ही आप नंबर को सिलेक्ट करते ये देखिएगा ऑप्शन आ गए हैं। स्टैटिक्स में भी सिमिलर एज इट इज ऑप्शंस आएंगे, जो कि मैंने आपको ट्रांसफॉर्म, अगर आपने मेरी सीरीज देखी होगी या वो मैंने ट्रांसफॉर्म, वहां पर मैंने आपको बताया कि ये देखिएगा स्टैटिक्स में ये ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। करेक्ट है, सेम स्टैंडर्ड साइंटिफिक भी ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, ये देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, राउंडिंग, इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, और ये डेट, टाइम और ड्यूरेशन, ये इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जहां पर डेट और टाइम फॉर्मेट हो। ठीक है, अगर आपके पास डेट एंड टाइम कोई कॉलम होता तो वहां पर ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। करेक्ट है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो में आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि कैसे हम ऐड कॉलम रिबन्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।